एंजाइटी के ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत बारीक है और जो आम आदमी को नहीं पता चलता है। तो अगर एंजाइटी को आप बहुत ही मिनिमम लेवल पे आने के पहले ही अगर आप उसको जान जाओगे तो आप एंजाइटी के मीडियम और सीवियर स्टेज में पहुंचने से बच जाएंगे। तो बारीक लेवल की जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी को वो आप आसानी से समझ पाएंगे जब आप मीडियम लेवल के मोटे सिम्टम्स एंजाइटी के पहचान पाएं। मोटे सिम्टम्स आम आदमी को जो एंजाइटी के पता चलते हैं वो ये हैं कि पसीना आना, घबराहट आना, भीड़ में जाने से डर लगना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, नींद ना आना, बाल झड़ना। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आम आदमी को पता चलते हैं। उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। अब मैं आपको ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जो पता नहीं चलते हैं, जो डेली रूटीन में होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पलकें झपकना, बहुत ज़्यादा स्पीड से बात करना, बहुत ज़्यादा हाई पिच में बात करना। कई लोगों की आदत है कंधे को या मुंडी को रैंडमली ऐसा वो हिलाते रहते हैं। मोटा होना, दारू सिगरेट पीना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो डेली रूटीन में आम आदमी के साथ होते हैं। अगर आप इसको जान जाओगे तो फिर ये चीज़ प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको लगता है कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। नहीं, इसकी ग्रेडिंग ऐसे होती है जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा और फिर बीपी बढ़ने के बाद उसके बाद भी कई लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर स्ट्रोक आ जाता है और आदमी मर जाता है। तो अगर आप ये ग्रेडिंग को समझ जाएंगे, नॉर्मल सोचना, फिर थोड़ा सा आप उससे ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, फिर ओवर थिंकिंग बीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो स्टेजेस है ना, ये एकदम से नहीं होते। कई बार ईच स्टेजेस में कई महीने कई साल लग जाते हैं, तो आम आदमी उसको जोड़ नहीं पाता है और ध्यान नहीं देता है, तो फिर ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इस टाइप के जो बारीक सिम्टम्स हैं, आप उसको ध्यान देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम सीवियर होने से पहले ही बच जाएगी। अब आप एंजाइटी के किसी भी लेवल पे हो, मैं अब आपको ऐसी अच्छी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें बताऊंगा कि आप जिस भी स्टेज में रहेंगे वो उसके ऊपर 50% काम करेगा। 4 चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस में करनी है। सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन रेगुलरली करना है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है आपको उसको साइंटिफिकली समझना है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 व्यक्तियों का आप सहारा लेंगे, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफस्टाइल में खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं वो जब आप पर्सनली कॉल करोगे उसके बाद हम डिटेल में आपको बता पाएंगे। और फिर आपको जो इन केस अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लगेगी तो वो भी हम आपको कुरियर में भिजवा सकते हैं।